देखते हैं कि पोर्ट्रेट्स कैसे बनाने हैं एक फ्री हैंड मेथड से। अभी सपोज हमने बना लिया एक क्यूब, सॉरी एक स्पीयर। अभी स्पीयर को हम डेवलप करते हैं एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए। अभी ये तो हो गया एक नॉर्मल स्पीयर, इसके ऊपर हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। सपोज ये होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई एक वर्टिकल लाइन। अब इसकी इंक्लिनेशन हम अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे। अभी ऐसा भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इनमें से कोई एक हो, या इसकी भी कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनमें से कोई एक हो जाए, या इनमें से भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, कैरेक्टर लाइंस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है ऊपर भी और नीचे की ओर भी। पर अपने को ये सारी चीज़ें नहीं लेने की, इनमें से कुछ एक पर्टिकुलर ही लेने की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सपोज लिया है ये वाली लाइन, और हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने रखी है सिंपल स्ट्रेट लाइन, तो मेरा ये जो प्लस पार्ट बनेगा वो मेरा बनेगा, वो इंडिकेट करेगा कि मेरा फेस किस एंगल पे है और किस इंक्लिनेशन पे टिल्टेड है। अब इस स्पीयर को भी मैंने छोटा सा पार्ट कट कर लिया है, ये वाला पार्ट सपोज मान लेते हैं कि हमने स्पीयर का कट कर दिया है। कट इन द सेंस, अब जैसे ये लेमन रहता है, इस लेमन को हमने कट कर दिया, छिल दिया यहाँ से, तो ये लेमन ऐसा अधूरा बन जाएगा अपना, ऐसा दिखेगा। ये पार्ट अपना फ्लैट आ जाएगा पूरा। तो इस टाइप का सरफेस है ये। अगर हमने ये स्पीयर को कट कर दिया इस पार्ट में, तो ये पार्ट मेरा फ्लैट आ जाएगा। तो ये फ्लैट सरफेस है, ये कर्व सरफेस नहीं है जो मैंने शेड किया। अभी इस फ्लैट सरफेस के अंदर भी मेरे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिखेंगी, लेकिन ये जो पार्ट रहेगा इसकी जो हाइट रहेगी इस लाइन से। अभी इस लाइन को मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि ये आईब्रोज की लाइन है, ये आईब्रो की लाइन है ये वाली हॉरिजॉन्टल। और ये जो वर्टिकल लाइन रहती है वो रहती है मेरी नोज की लाइन। सो इसके ऊपर आएगा मेरा नोज। अभी जो आईब्रोज का लाइन है वहां से मेरा इस ब्लॉक के अंदर ईयर स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है इस सर्कल के बॉटम तक। तो यहाँ पे मेरा ईयर्स आ जाएगा और इसी हाइट के बराबर मेरा नोज आएगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन से। अब जो हाइट यहाँ पे खत्म हो रही है स्पीयर के लिए, इस हाइट पे मेरा आ जाएगा फोरहेड। और अगर यही नोज की हाइट मैंने नीचे कंटिन्यू की उसी हाइट की, तो मेरा फेस खत्म हो जाएगा, मेरी चिन यहाँ पे आ जाएगी। तो इस चिन को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ नोज ईयर्स के साथ, ऐसा। और ये तो मेरी आईब्रोज की लाइन है, यहाँ पे भी आईब्रोज है। और ये फोरहेड आईब्रोज से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है थोड़ा बहुत। और ये पूरा अगर सर्कल मैंने ज्वाइन किया तो मेरा हेड बन जाएगा। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब ये हो गया मेरा फेस का इंक्लिनेशन। अभी इसके बाद लिप्स अगर मुझे निकालने के, तो नोज और चिन का जो सेंटर रहेगा, मतलब मानो ये अप्रोक्सीमेटली ये, तो वहां पे लोअर लिप्स खत्म हो जाते हैं, मतलब लिप्स वहां पे खत्म हो जाते हैं, यहाँ से चिन स्टार्ट होता है। तो लिप्स इन दोनों के बीच में कहीं तो रहते हैं, नोज और चिन के बीच में। अब ये कहाँ तक रहते हैं, तो ये जो आईज आते हैं यहाँ पे, ये सपोज आईज निकाल ली मैंने आईब्रोज के बीच में, तो ये आईज का जो आईबॉल रहते हैं, इस आईबॉल के सेंटर तक लिप्स का रीजन रहता है, लिप्स की बाउंड्री रहती है। तो ये हो गया मेरा फेस का कंस्ट्रक्शन। अभी इसके ऊपर हम डिटेलिंग में थोड़ा बहुत जाएंगे। डिटेलिंग इन द सेंस, एक कदम और ले चलता हूँ आपको मैं। अब ये फोरहेड का मेरा, पूरे हेड का मेरा टिप हो गया ये एकदम ऊपर का सरफेस। अब ये जो हाइट रहती है यहाँ से लेके नोज के बेस तक, अगर मैं ये हाइट नीचे कंटिन्यू करूँ सेम हाइट यहाँ तक, तो मेरा नेक आ जाती है इधर नोज के सेंट्रल एक्सिस पे। तो यहाँ पे मेरी नेक आ जाएगी ऐसे।
और अगर यही हाइट मैं सेम यहाँ पे कंटिन्यू करूँ इस पॉइंट से लेके, तो मेरी शोल्डर आ जाते वहां पे, ऐसा। और अगर ये फेस की जो हाइट है, ये वाली हाइट, अगर ये मैंने सेम कंटिन्यू आगे की यहाँ तक, तो मेरी चेस्ट की लाइन आ जाती है। तो खैर ये बात का पार्ट है, हमारा मेन मोटो फेस के ऊपर ही है, यही पे रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे फिर आईब्रोज के ऊपर काम करेंगे हम थोड़ा सा। और ये आईज, अब इसके ऊपर हम फेस बना सकते हैं अलग अलग मेजरमेंट्स के साथ, अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं हेयर्स के लिए। अभी ऑप्शनल है, अभी कैसे भी आप अपने मन से भी बना सकते हो ये डिजाइन, अलग अलग हेयर्स बनाने के लिए। यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस दे देंगे, क्योंकि ये पूरा एक फ्लैट सरफेस में ही था जो हमने कट किया था पार्ट, तो इस हर तरफ एक ही लाइट आएगा। ये पार्ट एक कॉन्केव का रहता है और एक पार्ट कॉन्वेक्स का रहता है इसके अंदर भी। सो इस टाइप से हम कलरिंग कर सकते हैं आगे भी, बट इसको भी ज्यादा डिटेल में ना लेते हुए इसको मैं सिंपल ही रखता हूँ। तो इस टाइप का अपना फेस रहता है। हम अपने मन से भी फेस बना सकते हैं, अपने मन से कैरेक्टर्स डिजाइन कर सकते हैं इसी टाइप से। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। अब सपोज मान लेते हैं कि कोई फेस हम इस डायरेक्शन पे, इस एंगल पे ले रहे हैं, ऐसा वाला। तो ऐसे इस पे अब ये आईब्रोज आ जाएंगी, यहाँ पे कान आ जाएगा, इसी हाइट के ऊपर फोरहेड आ जाएगा, तो ये ऐसा आएगा। यहाँ पे नोज, क्योंकि ईयर्स के बराबर बिठाना है, और यही डिस्टेंस नीचे लिया नोज का, तो चीन आ जाते हैं। तो ऐसा एक हेड बन जाएगा अपना। अब यहाँ पे अगर मैंने लिए एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे, तो ये हो गया नोज, यहाँ पे हो गया ईयर्स, और इसी हाइट पे हो गया पूरा हेड।
अब आपको सपोज बनाना है अलग इंक्लिनेशन पे, सपोज यहाँ पे अगर आपने कोई बना लिया है इस टाइप का, तो समझ लो यहाँ पे आपके आईब्रोज आ गई, यहाँ पे नोज, ये फोरहेड का पार्ट ज्यादा दिखेगा अभी इसके अंदर, ऐसा। इस टाइप का आएगा। सो होप सो, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस टाइप के आप मन से कुछ फेसेस ड्रॉ करके मुझे